हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम सेशन के अंदर बच्चों पैराजंबल की कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पैराजंबल किस तरह से आप एग्जाम में करेंगे, जैसे कि मैंने कुछ क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हूँ आपके एसएससी बुलेट पर पैराजंबल की। मैंने हमेशा आपको ट्रिक्स के साथ ही चीज़ों को कराया है और मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट जरूर करूँगी कि आप जब भी पैराजंबल के क्वेश्चंस करो तो पैराजंबल के क्वेश्चंस कोशिश किया करो एलिमिनेशन मेथड से ही करने की, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से अगर आप पैराजंबल के क्वेश्चंस करते हो तो आप देखोगे कि क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाता है। एक तो टाइम बचता है, दूसरा आपके आंसर की भी गारंटी हो जाती है कि जो आंसर बचेगा रिमेनिंग जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि आंसर एक्यूरेसी की भी आपको श्योरिटी मिल जाती है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज भी अगेन हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं सीपीओ मेंस के भी। देखो, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो, यहाँ पर जब भी आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को करो तो पैराजंबल के क्वेश्चंस को सीधा ऑप्शंस पर आ जाओ। यानी कि जो आपको मैं एलिमिनेशन मेथड जो आपको मैं बोल रही हूँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे होंगे, तो मैं उनको बता देती हूँ एक बार कि एलिमिनेशन मेथड जो होता है पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है। अब सबसे पहले एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले आप ऑप्शंस पर आ जाओ। एग्जाम में आपको दो टाइप से ऑप्शन मिलेंगे, एक वो जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे, कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पर आपको सेम अल्फाबेट से स्टार्ट ना मिलकर 3 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिले, चारों ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिले। तो सबसे पहले आप टाइप ऑफ ऑप्शन देखो कौन सा टाइप है। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है वो बी से स्टार्ट है। फर्स्ट बी और सेकेंड थर्ड बी और फोर्थ बी दोनों बी से स्टार्ट है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर बी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस कि हम दो ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। और अगर बी फर्स्ट होगा तो भी दो एलिमिनेट हो जाएंगे और बी फर्स्ट नहीं होगा तो भी एलिमिनेट हो जाएंगे दो, क्योंकि बच रहे हैं दो ही है ना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बी पर आ जाओ कि बी फर्स्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम प्रशांत हैड गॉन, तो हमें ये क्लियर हो गया कि हम बात किसी पर्सन की कर रहे हैं और पर्सन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया कि वहां पर वो जाने की बात कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये क्लियर हो गया कि बी डेफिनेटली हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो बी डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो हमारे लिए दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना इजी है, ऑप्शन फर्स्ट को भी और ऑप्शन सेकेंड को भी। अब हमारे दो ऑप्शंस बच्चों बचे हुए हैं। अब हमें केवल चेक करना है कि बी के बाद ए यूज होगा या फिर बी के साथ सी यूज होगा, क्योंकि यही ए और सी आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अब आपको सिंपल चेक करना है कि बी खत्म कहाँ हो रहा है, तो बी खत्म हो रहा है टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड। वो स्पेंड कर रहा है अपने डे को फ्रेंड के साथ। अब ए में देखो क्या है और डी में देखो, देखो डी अगर मैं बात करूं सी में, तो सी में उसने बोला है कि द डिस्ट्रैक्शंस रॉट बाय द स्टॉर्म। तो हमें क्लियर हो गया वो फ्रेंड के साथ स्पेंड करने की बात कर रहा है डे की, और जब स्पेंड कर रहा है डे की तो डेफिनेटली वहां पे सडनली क्या हो गया, इवनिंग हो गई। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि बी के बाद क्या आएगा, ए, और अगर बी के बाद ए आएगा तो हम सी के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ सी वी कैन इजिली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन। तो बचता कौन सा ऑप्शन है हमारा, थर्ड। तो थर्ड ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। आप चाहो तो इसको कंप्लीट भी रीड कर सकते हो कि स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, आफ्टर दैट क्या आ जाएगा इसमें कि विंड्स, अब वहां पे स्टॉर्म चली, डेफिनेटली विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद अ फ्लरी नेवर विटनेस्ड बिफोर। आफ्टर दैट अब उसमें डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा। तो अब यहाँ पर हमारा जो बचा हुआ ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन था। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दे रखा है, अगेन सीपीओ मेंस का ही क्वेश्चन है 26/7/2021 का। हमें क्वेश्चन में ये एक आजकल डिफरेंट नेचर में भी आ रहा है क्वेश्चन। हमें 4 सेंटेंसेस की जगह 5 सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, 6 सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, और उनको PQRS की जगह ABCD का नाम दे दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हो ए से लेके F तक सेंटेंसेस दे दिए, यानी कि 6 सेंटेंसेस गिवन है। आपको यहाँ पे चेक करना है, अगेन पूछेगा तो वही सीक्वेंस पूछेगा, उन्हीं 6 सेंटेंसेस का सीक्वेंस क्या होगा। तो यहाँ पर भी पॉइंट अभी भी सेम है,
वो क्या है कि यहाँ पर भी आपको सिंपल एक चेक करना है कि ये जो जम्बल्ड वे में सेंटेंसेस दे रखे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो जाता है स्टूडेंट्स कि आप ध्यान रखेंगे आप बच्चे कि आपको जम्बल्ड ना दे के वो ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर दे रखा होता है, बट ऑप्शंस को जम्बल्ड दे देता है और एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस का भी देगा, PQRS करके दे देगा, ABCD करके दे देगा। तो वहां पर आपको सिंपल चेक तो तब भी करना पड़ेगा आपको कि वो सीक्वेंस करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही केस है, जम्बल्ड वे में दे रखा है, आपको सिंपल चेक करना है कि इनका सीक्वेंस करेक्ट कौन सा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे ही ऑप्शन ए से स्टार्ट है, फर्स्ट भी ए से स्टार्ट, सेकेंड भी ए से स्टार्ट, थर्ड भी ए से स्टार्ट, फोर्थ भी ए से स्टार्ट। अब पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर हम फर्स्ट हमें क्लियर हो गया, फर्स्ट हमारा ए ही होगा। सडनली आई नोटिस स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। अब हमें ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट ए ही होना है। तो ऐसे केसेस में आप फर्स्ट को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे, और सेकंड में एक में बी है, एक में सी है, और एक में डी है, और एक में ई है। तो बस आप एक का कनेक्शन देखो किसके साथ होगा, क्योंकि वही ऑप्शन को डिसाइड करेगा। हम यहाँ पर स्मोकिंग की बात करें, सीम्स ऑफ द सीलिंग, आफ्टर दैट अब हमारा बी तो नहीं है, बी किसी ऑप्शन में नहीं है एक के बाद, तो किसी में सी है, डी है, ई है और एफ है। तो सिंपल देखो, स्मोक का कनेक्शन किसके साथ होगा, स्मोक के साथ। अब यहाँ पे डी में आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड आई सॉ मदर रन बैक इन टू द हाउस। तो जैसे ही उसने देखा स्मोकिंग को, तो डेफिनेटली स्मोक का रिलेशन स्मोक के साथ होगा। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। तो यहाँ पर हम केवल और केवल ए और सी के बेसिस पे एक करेक्ट आंसर ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, और वो करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। वो करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट को, थर्ड को और फोर्थ को। हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट को, थर्ड को एंड फोर्थ को। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज ए सी बी ई डी एफ। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड भी कर लो कि द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बियरली सी। आफ्टर दैट groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. अब फ्रंट यार्ड के by the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames. पूरे अंगारे से निकलने लगे। After that उसने क्या बोला, I ran to the neighbors to call the fire department. I saw mother run back into the house and I screamed, Mom, no. बोलो, इतना क्लियर हो गया पॉइंट, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीपीओ मेंस का ही क्वेश्चन है, जो 26/7/2021 में पूछा गया है। आपको यहां पर सिंपल ये चेक करना है बच्चों कि यहां पर अगेन फर्स्ट अल्फाबेट देखो, कितने ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, तो दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, बी और बी। सबसे पहले बी को ही देख लो, फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं, यानी कि बी जो होगा वो फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक, डेफिनेटली क्लियर हो गया कि बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब कुछ नहीं चेक करना, एक में बी के बाद ए है और एक में बी के बाद डी है, बस यही ए और डी डिसाइड करेगा आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन को। अब वहां पर फ्लाइंग की बात करें इंग्लैंड को लेकर एक वीक के लिए। आफ्टर दैट ए की बात करें, द जिप ऑन द बैग गॉट जैम्ड एंड वुडंट ओपन नो मैटर हाउ हार्ड आई पुल्ड एट इट। ये था ए पार्ट में। और दूसरा है डी, डी में है एज वी वर चेकिंग इन आई रिमेंबर दैट आई वॉज अ मेंबर ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जब हम फ्लाइंग की बात कर रहे हैं तो फ्लाइंग में क्या होगा, चेकिंग होगी। तो चेकिंग होगी तो बी के बाद क्या आएगा, ए की जगह क्या आएगा, डी। तो अगर बी में ए की जगह डी आएगा तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। हम क्या लिखेंगे, बी डी सी ए। अब आप इसे चाहो तो कंप्लीट रीड कर सकते हो। फ्लायर प्रोग्राम, आफ्टर दैट
I also remembered that I had put the frequent flyer card in the carry-on bag hanging around my neck. After that, the zip on the bag got jammed and I wouldn't open no matter how hard I pulled at it. बोलो इतना क्लियर हो गया? देखो जितना आप बच्चे देखो आप देख रहे होंगे आप एलिमिनेशन जितना यूज करना सीख जाएंगे उतना आपके एग्जाम में टाइम बचेगा प्लस आंसर जो रिमेनिंग होता है एलिमिनेशन मेथड में वो हमेशा करेक्ट ही होता है. ठीक है, तो ये चीज आप बच्चे स्कूल टाइम में पढ़ते होंगे आपने देखा होगा स्कूल में भी पैरा जंबल आता था सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता था उसमें भी होता था कि जंबल वे में सेंटेंसेस दे देते हैं वर्ड्स से सेंटेंस बनाना सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनाना ये आपके हर वनडे एग्जाम में आता है बच्चों. आप चाहे CDS देने जाओ वहाँ पे भी आते हैं 20 से 30 क्वेश्चन फिक्स होते हैं. आप चाहो तो NDA का एग्जाम देने जाओ वहाँ पे भी आता है. आप अगर बैंकिंग का देना चाहते हो पैरा जंबल वहाँ पे भी आता है. SSC का कोई भी एग्जाम दे लो आप MTS दे लो CHSL दे लो CGL दे लो CPO दे लो स्टैनो दे दो कोई भी एग्जाम दे दो आप SSC का हर एग्जाम के अंदर आपके पैरा जंबल के क्वेश्चंस आते ही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो पॉइंट क्या आता है कि इन क्वेश्चंस को जितना आप एलिमिनेशन से करने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए बहुत बेस्ट होगा क्योंकि आप इजीली एग्जाम में पैरा जंबल के क्वेश्चंस को कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं अगेन CPO मेंस का क्वेश्चन है बच्चों 26/7/2021 का. आप देख सकते हो दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है B से दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है B से. अब पॉइंट ही आ रहा है लेकिन एक में A है और एक में D है एक में A है और एक में D है दोनों ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है बट डिफरेंस इतना है कि एक में B है B के बाद A और एक में A के जगह D दे रखा है. सबसे पहले ये चेक करो कि फर्स्ट B होगा भी या नहीं तो डेफिनेटली नैन्सीज अंकल गिफ्टेड हर अ बबल शूटर फॉर हर बर्थडे. तो हमें ये क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन दे रखा है भाई उसके बर्थडे पे किसका बर्थडे तो नैन्सी का. हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट हमारा B होगा फर्स्ट हमारा B होगा तो फर्स्ट हमारा B होगा तो C और D से स्टार्ट वाला एलिमिनेट हो गया. ठीक है एलिमिनेट हो गया. अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि B के बाद A या फिर आपका D. तो यहाँ पर वो उसके अंकल ने उसको गिफ्ट किया एक बबल शूटर को उसके बर्थडे पे. आफ्टर दैट A की बात करें उसने बोला सम वर बिग एंड फ्लॉटेड अराउंड व्हाइल अदर्स वर स्मॉल एंड पॉप्ड इमीडिएटली. और D में बोला है नाउ नैन्सी कुड ब्लो बबल्स ऑफ ऑल साइजेस. अब यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर उसको दिया होगा बबल्स के लिए बबल शूटर के लिए तो डेफिनेटली सबसे पहले वो उसको ब्लो करने की कोशिश करेगी. ठीक है अब जब ब्लो करने की कोशिश करेगी तो वो कहाँ पर दे रखा है कौन से ऑप्शन में तो वो D वाले में दे रखा है D वाले में दे रखा है और D किस ऑप्शन में दे रखा है D फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है B के बाद. तो उसके बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन क्या टिक कर देंगे फर्स्ट यानी कि हम A का यूज नहीं करेंगे. अब आप इसको कंप्लीट करो कि उसने ब्लो बबल्स ऑफ ऑल साइजेस उसने हर साइज के बबल्स को ब्लो किया फुलाने की कोशिश की. कुछ उसमें बिग थे फ्लॉट हो रहे थे आराम से कुछ उसमें ऐसे भी थे जो छोटे साइज के थे. ठीक है एकदम से इमीडिएटली फट भी जा रहे थे. ठीक है खत्म हो जा रहे थे. तो यानी कि उसके बाद फिर आप देखो शी चेस्ड देम अराउंड ट्राइंग टू होल्ड देम इन हर हैंड्स. होता है ना छोटे बच्चे बबल्स वो करते हैं गेम आता है फुलाते हैं तो एकदम से वो कुछ छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल तभी फट जाते हैं मतलब बंद खत्म हो जाते हैं कुछ उड़ते रहते हैं आपने देखा होगा. तो वही वाला गेम बिल्कुल जस्ट नैन्सी भी करने की कोशिश कर रही थी जो उसके अंकल ने उसको गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं अगेन CPO मेंस का ही क्वेश्चन है बच्चों 26/7/2021 का 26/7/2021 का मेंस का आपका क्वेश्चन है. आपको सिंपल चेक करना है अगेन आप देख सकते हो कि चारों ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है. अच्छा चारों ये किससे स्टार्ट है हमारे A से बट एक चीज इनमें
डिफरेंट है कि चारों में ए के बाद डिफरेंट अल्फाबेट है, एक में डी है, एक में सी है और एक में ई है और एक में बी है, यानी कि ए के बाद ए तो नहीं आएगा डेफिनेटली, और बस एफ नहीं है। तो हमें ये तो क्लियर हो गया, फर्स्ट संतोष पेरेंट्स से स्टार्ट होगा, वर एफिलेंट लैंड ऑनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। हमें ये क्लियर हो गया, फर्स्ट तो हमारा ए ही होगा क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है। अब पॉइंट क्या आता है कि फर्स्ट के बाद यानी कि ए के बाद रिमेनिंग में से कौन सा आएगा। अब वहां पर बात कर रहे हैं सेंड करने की, अपने बच्चों को भेजने की, जो बेस्ट स्कूल है, ठीक है। अब वहां पर जब भेजने की बात कर रहे हैं तो एक में ई दे रखा है, ई में क्या है, एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ए के बाद ई का यूज नहीं होगा, तो ये खत्म। अब डी में बोल रहा है, बट इन लाइन विद द कस्टम ऑफ द फैमिली संतोष वाज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल, ठीक है। तो हमें भेजने की बात कर रहा है, इसमें भी भेजने की बात हो रही है, ठीक है। ए के बाद डी हो सकता है। अगर हम सी की बात करें, उसमें बोला है 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, तो हमें ये क्लियर है कि भेजने की बात हो रही है, 16 का तो बात ही नहीं है। और एक में बी दे रखा, सो शी डिसाइडेड टू फाइट द मैटर इन हर ऑन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट। तो यहाँ पे बी भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन बचा है, दैट इज सेकेंड, क्योंकि जहां पर भेजने का मतलब है तो वहीं भेजने का मतलब भेजने से होगा। बट उसने बोला ना कि उनकी फैमिली में क्या कस्टम था, क्या रीति रिवाज था कि संतोष को भी इसलिए उसको लोकल स्कूल में भेजना था, ठीक है। क्योंकि कुछ होता है ना स्कूल में, जैसे स्कूल में सबसे बड़ा पड़ा है वैसी एक रीति रिवाज चलता चलेगा, उसी तरह से हर किसी को सेम उसमें ही रखा जाएगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, सबको इक्वली ही डील किया जाना चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। लेकिन अगर समय चेंज हो रहा है हमारा तो उसको फिर चेंज भी करना चाहिए चीज़ों को, ये भी बात है। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द मैटर इन हर ऑन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। आफ्टर दैट एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 की हुई, ठीक है। अब एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। होता है ना, आज भी गांव में इसी तरह से होता है, बहुत कम एज में गर्ल्स की शादियां कर दी जाती हैं। तो उसको वेट था एक सही मोमेंट का, और वो सही मोमेंट तब आया जब वो 16 की हुई। और गांव में क्या होता था, 16 में शादियां कर दी जाती थी, है ना, हो जाती है 15-16 में, भाई बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई है उसकी शादी कर दो जल्दी। अब उसने क्या किया कि बट अ मैरिज एट दैट एज वॉज द लास्ट थिंग ऑन संतोष माइंड, कि अब मैरिज एक उस एज में एक लास्ट थिंग थी संतोष के माइंड में, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है किसी एक की हुई तो सभी की हो, तो इसीलिए। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, 26/7/2021 का, 26/7/2021 का। आप देख सकते हो आप बच्चे, अब यहाँ पे 2 तो बी से स्टार्ट है बच्चों और 2 सी से स्टार्ट है। सबसे पहले तो ये देखो बी या फिर सी। बी में बोला इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड मैट माई ग्रैंड मदर। सी में बोला आई फाउंड हर स्टैंडिंग एट द विलेज बस स्टैंड। तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई आई फाउंड से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो सी से तो स्टार्ट होगा नहीं, और अगर सी से स्टार्ट नहीं होगा तो 2 ऑप्शन खत्म। अब हमें क्लियर हो गया कि स्टार्ट कहाँ से होना है, बी से। अब बस इतना देखना है कि बी के बाद सी होगा या बी के बाद डी होगा। अब यहां पर बोल रहा है आई हैड मैट माई ग्रैंड मदर आफ्टर दैट। अब डी या फिर सी, तो डी में बोला है शी हग्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय फ्लोड डाउन हर चिक्स, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया, क्या हमारा बी के बाद डी आएगा, या फिर होगा कि वैन, यहां पर उसने बोला आई हैड मेट माई ग्रैंड मदर सिंस आई फाउंड हर स्टैंडिंग एट द विलेज बस स्टैंड टू रिसीव मी। अब यहां पर हमें क्लियर है कि बी के बाद डी नहीं, बी के बाद क्या होगा, सी, क्योंकि वहां पर वो रिसीव करने की बात कर रही है, वहां पे वो खड़ी हैं, आई फाउंड हर स्टैंडिंग, वहां पर मैंने उनको खड़ा हुआ देखा मेरे को रिसीव करने के लिए, और डेफिनेटली अब उसमें बोले शी लुक्ड वेरी एक्साइटेड व्हेन शी सॉ मी गेट ऑफ द बस। जैसे ही मैं बस से उतरा तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा खुश होकर देखा, एंड शी हग्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय फ्लोड डाउन हर चेक्स, कि उन्होंने मुझे हग किया, गले लगाया, और जो खुशी के आंसू थे वो बह रहे थे उनके गालों से, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि डी विल बी द लास्ट सेंटेंस एंड डी विल बी द लास्ट सेंटेंस। तो हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। हमने इसको एलिमिनेशन से पहले ही निकाल दिया था, बट हम एक बार कंप्लीट भी चेक करना है कि हम जो टिक कर आ रहे हैं एलिमिनेशन से क्या वो सही हो पा रहा है या गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने चेक कर लिया होगा कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सीपीओ मेंस का ही क्वेश्चन है 26/7/2021 का, 26/7/2021 का। अच्छा, चारों ही ए से स्टार्ट है, चारों ही आपके ए से स्टार्ट है। अब हमें सिर्फ चेक करना है, हमें ये क्लियर है कि फर्स्ट तो ए हो गई कि व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ। अब हमें चेक करना है कि ए के बाद डी होगा, बी होगा, सी होगा या ई होगा, क्योंकि ये तो क्लियर है कि एफ तो है नहीं, एफ तो हमारा है नहीं, ठीक है, और ना ही ए तो आएगा नहीं क्योंकि ए के बाद ए नहीं आ सकता। अब पॉइंट क्या आ रहा है कि आपको चेक करना है कि बी, सी, डी और ई में से कौन सा ऑप्शन आफ्टर ए यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खत्म क्या हो रहा है, कुछ टाइम लेने की बात की जा रही है, अब टाइम लेने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर बी में क्या है, सो ही सेट डाउन ऑन अ नियर बाय बेंच दैट वाज अनऑक्यूपाइड, बी आएगा। या इन ऑल दीज 11 years ही हैड नॉट सीन सो मैनी पीपल, सी तो नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग्स फेल्ट वॉबल, तो हमें ये क्लियर हो गया कि डेफिनेटली ए के बाद क्या आएगा, डी, ए के बाद क्या आएगा, डी। और अगर ए के बाद डी आएगा तो देख सकते हो आप एक ही ऑप्शन में है, ए के बाद अगर डी आएगा तो एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन फर्स्ट में, तो वही आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर ऑप्शन। अब आप इसे चाहो तो कंप्लीट पढ़ लो। सो ही सेट डाउन ऑन अ नियर बाय बेंच, अगर उसके पैर कभी कभी होता है ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बैठे बैठे, तो डर से भी हमारे पैर कप कपाने लगते हैं। नियर बाय बेंच दैट वॉज अनऑक्यूपाइड, जिसपे कोई भी नहीं बैठा हुआ था, जो खाली पड़ी हुई थी, ठीक है। उस केस में उसने क्या किया, he put his small bundle beside him on the bench and looked around, ठीक है। After that, in all these 11 years, he had not seen so many people except at the village fair. After that क्या हुआ, near him a group of people sat on their luggage staring at a TV hanging from the roof. तो हमारा आंसर ऑप्शन जो फर्स्ट टिक हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट टिक हुआ है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है अगेन 26/7/2021 का। अगेन आप देख सकते हो चारों ही सेम ए से स्टार्ट है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ए के बाद एक में डी है, एक में बी है, एक में सी है और एक में ई है। अच्छा, एफ तो नहीं दे रखा, तो हमें बी, सी, डी और ई में से चेक करना है कि ए के बाद कौन सा यूज होगा। सबसे पहले ए देखो खत्म किस पे है, उसने बोला वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 rupees in my pocket to pay the school fees, ठीक है। अब उनके पास पॉकेट में कितने रुपीस थे, 4 rupees थे, ठीक है, जो स्कूल फी पे करनी थी। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है बच्चों कि ए के बाद क्या हम बी को करेंगे, उसने बोला है बी में ऑल थ्रू द डे द कॉइन सेट क्वाइटली इन माई पॉकेट, और सी में बोल रहा है कि सो आई वॉज टोल्ड दैट द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, और इसने डी में क्या बोला है व्हेन स्कूल गॉट ओवर द कॉइन्स इन माई पॉकेट बिगिन टू स्पीक, और ई में क्या बोला है कि बट द टीचर हु वॉज टू कलेक्ट द फीस वॉज एब्सेंट। अब वो एक दिन स्कूल गया, ठीक है, फीस को लेकर, तो डेफिनेटली फीस देनी किसको थी, टीचर को, टीचर एब्सेंट थी। तो हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर ए के बाद जो है वो ई आएगा, ए के बाद ई आएगा, और अगर ए के बाद ई आएगा तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ। अब आप इसे चाहो तो रीड कर सकते हो कंप्लीटली। अब उसने बोला बट द टीचर हु वाज टू कलेक्ट द फीस वाज एब्सेंट, आफ्टर दैट सो आई वाज टोल्ड दैट द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, ठीक है। मुझे बताया गया कि जो फीस होगी वो नेक्स्ट डे कलेक्ट की जाएगी। आफ्टर दैट क्या होगा, ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स गेट
क्वाइटली इन माई पॉकेट, शांति से रहे, बैठे रहे। अब फोर्थ में क्या, व्हेन स्कूल गॉट ओवर, जैसे स्कूल छूटा, द कॉइन्स इन माई पॉकेट बिगिन टू स्पीक, बोलने लगे। होता है ना, वही पैसे अगर जेब में हो और आप फ्री हो जाओ तो बोलने लगते हैं, ठीक है, खटखटाते ना, पैसे हैं पॉकेट में, खर्च करो कैसे भी करके, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, दे बिगिन टू स्पीक and they said that money was meant to be spent on good things like hot jalebis. उन्होंने ऐसा कहा कॉइन्स ने कि भाई ये जो पैसा है इसको खर्च किया जाए अच्छी चीजों पे, ठीक है, जैसे जैसे गरम गरम जलेबी, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, पॉकेट में जब पैसे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्टिंगी टाइप होते हैं, कंजूस टाइप होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पैसा पॉकेट में तो बिल्कुल दिल खोल के खर्च करते हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा, 4। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है 26/7/2021 का। चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है, ए बी सी और डी। अब आप सबसे ऐसे क्वेश्चंस को करना ना बच्चों सबसे ज्यादा इजी होता है। ऐसे क्वेश्चंस पे एलिमिनेशन मेथड लगाना सबसे ज्यादा इजी होता है। अब क्यों सबसे ज्यादा इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड लगाना, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को चेक करना होता है, मतलब फर्स्ट वर्ड को ही देखना है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे ज्यादा आसान होता है। देखो फर्स्ट है हिज जॉब, भाई किसकी जॉब, खत्म। महेंद्र वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म, हमें क्लियर हो गया। डेफिनेटली स्टार्ट किससे होना है, बी से। स्टार्ट किससे होना है, बी से। तो अगर बी से स्टार्ट होना है तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। अब आप इसे जाओ कंप्लीट पढ़ लो। महेंद्र वॉज जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म, हिज जॉब वॉज टू कीप an eye on the activities at the work site. After that, the work site changed often. He had to move from place to place. So far, he had worked at stone quarries, coal mines, construction sites and chemical plants. तो हमारा आंसर ऑप्शन जो बचा है बिल्कुल सही है। बोलो इतना क्लियर हुआ। इस तरह के जो चारों ही अलग अलग डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं ना, ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सबसे ज्यादा इजी होता है। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, सीपीओ मेंस का ही क्वेश्चन है 26/7/2021 का। 26/7/2021 का। अब देखो 2 ए से स्टार्ट है, 2 ऑप्शन, और एक बी से और एक आपका सी से। 2 ए से स्टार्ट है और एक बी से और एक सी से। सबसे पहले आप ये चेक करो कि ए फर्स्ट होगा भी या नहीं। तो उसने बोला द फ्लूट सेलर स्टैंड्स इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। तो हमें ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस तो ए ही होगा। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड बिकॉज बोथ आर स्टार्टेड विद बी एंड सी। दोनों का जो स्टार्टिंग है वो एक बी से और एक आपके सी से है। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि ए के बाद सी होगा या फिर ए के बाद बी होगा। वहां पर उसके खड़े होने की बात कर रहा है, वो कहाँ खड़ा है, जो बेचने वाला है, बांसुरी बेचने वाले की बात। अब उसके बाद आप देखो सी में बोला इन हिज हैंड इज अ पॉल फ्रॉम विच प्रोट्रूड अबाउट 50 फ्लूट्स इन ऑल डायरेक्शंस। और बी में बोल रहा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स ऑन द पॉल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेज अ ट्यून। तो हमें क्लियर हो गया कि जब खड़े होने की बात कर रहा है तो खड़े होने के साथ साथ वो ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा कि भाई उसके हाथ में क्या क्या है, किस किस डायरेक्शन में है। तो यानी कि ए के बाद सी आएगा, ए के बाद बी नहीं आएगा। अब उसके बाद वो टाइम टू टाइम चीज़ों को चेंज करेगा, तो वहाँ पर ये आएगा आपका ऑप्शन बी। यानी कि आप पहले क्या लिखेंगे बच्चों, सी। पहले क्या लिखेंगे, सी, और सी के बाद आएगा दे ऑल आर मेड फ्रॉम हॉलो बैम्बू स्टेम्स। आफ्टर दैट फिर वो बोलेगा आपको कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पॉल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेज अ ट्यून। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों, फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। हम वी कैन इजिली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो। हम इजिली फोर्थ ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बोलो इतना क्लियर हुआ। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं बचा होगा। देखो बच्चों जितना आप एलिमिनेशन लगाओगे पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने के लिए उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को करना, ठीक है। पैराजंबल सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्जाम में करने के लिए।
और कोशिश किया करो आप पैराजंबल को करते हुए एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करो। और ये बहुत ही फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, हर प्री में आते हैं, हर मेंस में आते हैं, सीडीएस में आते हैं, एनडीए में आते हैं, सीपीओ में आते हैं, स्टेनो में आते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर पैराजंबल नहीं आता। बैंकिंग एग्जाम देने जाओ वहां आते हैं, हर एग्जाम के अंदर जरूर पैराजंबल का क्वेश्चन आता है। तो आप कोशिश करो अपना इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने की। बाकी आप रेगुलर बेसिस पे एसएससी बुलेट पर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप रेगुलर क्लासेस लेते रहिए, ठीक है। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, मंडे टू फ्राइडे 4:15 से क्लास रहती है, 4:15 to 5 रहती है क्लास, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस लाइव भी लो। अब बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप लोग बच्चे सब्सक्राइब कर लो। इसलिए सब्सक्राइब कर लो तो जो आपको ये मैसेज डालने पड़ते हैं, क्लोज टेस्ट करा दीजिए, पैराजंबल करा दीजिए, वो कैप करा दीजिए, तो उनको वो मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप देखेंगे कि आपको रेगुलर बेसिस पे हर क्लास दी जा रही है, ठीक है। और वो आपके लिए सबसे बेस्ट भी है, आप रेगुलर क्लासेस लीजिए, ठीक है। हर क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है तो वो सबसे बेस्ट है कि आप अपना रेगुलर क्लासेस लो, ठीक है। दूसरा, अगर सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच सके। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।